हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम जानेंगे कि जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर छोड़ता है उसकी दुर्दशा कैसे होती है और उसकी कहावत कैसे बैठती है, किस जानवर से। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, आज मसीह लोग नहीं जानते कि हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, आज्ञाओं को मानकर छोड़ते हैं तो हमारी दुर्दशा कैसे हो जाती है और किस जानवर से मिलती है। हालेलुया। किस कहावत से बैठती है, आज हम जानेंगे। आज कोई भी मसीह भाई बहन नहीं जानता है कि यदि हम परमेश्वर को मान के और छोड़ देते हैं तो उस समय शैतान क्या करता है, अटैक मारता है आपके मन में, आपके अंदर, आपकी सोच में शक और सवाल पैदा करता है कि हमने इतनी प्रार्थनाएं और दुआएं की हैं, तब भी परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा विपत्ति क्यों डाला है। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, आज ये मसीह भाई बहन ऐसे सोचते नहीं हैं, वो शैतान सोचवाता है जो आपके अंदर शक और सवाल को पैदा करता है। हालेलुया। फिर आप निंदा करते हैं परमेश्वर की, बुराई करते हैं, परमेश्वर नहीं अच्छा है, परमेश्वर बहुत बेकार है। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, ऐसी गलती ना करें। तो आइए हम चलते हैं उस वचन की ओर। दूसरा पतरस 2 और उसका 20 से परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, जब परमेश्वर आप सभी को, जो कोई भी सुन रहा है, जब परमेश्वर आपको उन संसार की नाना प्रकार की विपत्तियों से, बीमारियों से, बुखार से, तिजारी से और कोढ़ से, टाइफाइड, मलेरिया, बुखार से, चिंताओं से, परेशानियों से, डिप्रेशन से, उस संसार से परमेश्वर ने आपको बचा लिया है, तो यदि आप फिर उस संसार में जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे और हार जाएंगे। हालेलुया। ये शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर की बात को न माने और न सुने और उसके वचन के आज्ञा के अनुसार न चले, तो वो अपना हक आप पर जमाएगा और वो जीतेगा, वो विनर होना चाहता है। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर को विनर करो अपने अंदर रह के, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेके। यस मेरे मसीह भाई बहनों, क्या कहता है परमेश्वर का वचन की वो फंस कर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई। हालेलुया। जो अब पहले अच्छे थे, थोड़ा अच्छा थे और परमेश्वर के आज्ञाओं को मानकर चलते थे, परमेश्वर से विनती करते थे कि परमेश्वर मेरी ये बीमारियों को दूर कर दे, तो परमेश्वर ने दूर कर दिया। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता है कि पिछली दशा से पहले से भी बुरी हो गई। जो आप कम बीमार थे उससे भी दुगना आप बीमार हो गए। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन है, एक दूसरे के पास जरूर शेयर करना ताकि परमेश्वर उनको भी आशीष दे सके, वो भी परमेश्वर के आज्ञाओं को मान सके। यस मेरे मसीह भाई बहनों, क्या कहता है परमेश्वर का वचन की दशा पहले से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता। यदि आप परमेश्वर को न मानते, उसकी आज्ञाओं को न मानते, उसके कहे अनुसार न चलते, उसके वचनों को ना पढ़ते तो अच्छा होता। क्योंकि जब कोई परमेश्वर को अपना लेता है, यदि वो छोड़ता है तो परमेश्वर उसे भी छोड़ देता है। जा, तू मुझे छोड़ा, मैं तुझे छोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। हाँ, मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है, परंतु परमेश्वर मनुष्य को धोखा नहीं देता है। हालेलुया। वो दिल से प्यार करता है, चाहता है कि मेरी बेटी मेरा बेटा है। यस मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर को धोखा कभी भी न दे। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि भला होता कि उसे जानवर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि इससे भला होता कि उसे जानवर उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट और नहलाई हुई सूरने कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। यस मेरे मसीह भाई बहनों, क्या उस जानवर से और आप जो पवित्र जानकर जानते हैं
कुत्ता और जो सूरनी होते हैं वो ना समझदार होते हैं। आप तो उससे बहुमूल्य हैं जो आप समझदार हैं मेरे मसीह भाई बहनों, कि आप परमेश्वर की बात मानकर उसके कहे अनुसार पर चलेंगे तो आप ये कुत्ते और सूरनी की ठीक कहावत आप पर नहीं बैठेगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, कि उस जानवर से और जो आप पवित्र जानकर, हालेलुया, कि भला होता उससे जानकर उस पवित्र आज्ञा से उस जानवर से आप बहुत अधिक मूल्य हैं, आप बढ़कर हैं। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, समझ दिया है, आशीष दिया है मेरे मसीह भाई बहनों, कि आप समझ से बुद्धि से मेरे वचन का पालन करें और ज्ञान को समझें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता नहीं समझता। यस मेरे मसीह भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर अपने मुख से खुद कहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, ऐसी गलती ना करें ताकि आपके घर में कोई मुसीबत, कोई परेशानियां आने पाए। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और ब्लेस करे। मेरे खुदावन, जितने भी तेरी बेटी बेटा इस वचन को सुने मेरे पिता गहराई से, उन सभी को आशीष दे और ब्लेस करे मेरे पिता, ताकि फिर आपके वचन में फिरें और आपसे आशीष पाए मेरे पिता यीशु मसीह के नाम में। आशीषित करें हर एक को मेरे खुदावन, हर एक मुसीबतों से आजाद करे पिता, जो आपकी आज्ञाओं को मानकर छोड़ दिया पिता, फिर से एक बार चुन ले मेरे पिता परमेश्वर और आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू, आमीन।